बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत साहेब। मैं उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 7016218835 है। भगत भाइयों, यह पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। ये हमारे पूज्य सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज के ऊपर जितना भी अत्याचार हुआ है, जिन लोगों ने किया है, जिसने करवाया है, संत रामपाल जी महाराज पर जितना केस लगा है, उन सब का जजमेंट इस पुस्तक में है। कितने केसों में बरी हुए, कितनों में अभी केस चल रहा है, कौन कौन इसका दोषी है, किसने षड्यंत्र रचा, किसने ये कांड करवाया, क्यों करवाया, ये सारी जानकारी इस पुस्तक में है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। भगत भाइयों, जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, जिन्होंने बरवाला कांड 2014 में करवा करके 5 महिला एक बच्चे की निर्मम हत्या की है, और उस हत्या का सारा आरोप संत रामपाल जी महाराज पे लगा करके आजीवन कारावास की सज़ा कराने वाले पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी आरतीपल या मैनेजमेंट का जो चेयरमैन है, जो मुखिया है, और ये बलजीत है, इन लोगों ने पैसों के लालच में हमारी माताओं बहनों को बरवाला में एक कमरे में बंधक बना करके 15-20 लोगों ने बांस के डंडों से कुचल के मार डाला था। और उन्हीं 5 महिला एक बच्चे की हत्या का आरोप संत रामपाल जी महाराज पे लगा करके कोर्ट में जा कर के झूठी गवाही दे करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास कराने वाले ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, मैनेजमेंट को लोग हैं। जो हमारे भगत भाई आज जाते हैं आश्रमों में, कहते हैं यहाँ पे गुरु जी की कॉल आती है, गुरु जी का जो है वीडियो कॉलिंग होती है, सदगुरुदेव हमारे बताते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। ना तो गुरु जी की जेल से कोई कॉल आती है, और ना ही हमारे गुरु जी लीला कर रहे हैं। ये हम लोगों को हंसाने के लिए, हम लोगों को गुमराह करने के लिए ये झूठ का अफवाह उड़ाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, वो भगवान हैं। भगत भाइयों, हमारे गुरु जी और सद्गुरु हैं, जो भगवान से भी बढ़कर के हैं। और ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हमारे गुरुदेव को जेल में डालने के बाद ये सारी लीलाएं, पीला पर्चा और ये ज्योति पाठ, 10वां अंश, दहेज मुशादियाँ, रक्तदान आदि आदि का बहाना बना करके भोले भाले भक्त आत्माओं को लूट रहे हैं। भगत भाइयों, सच्चाई जानने के लिए आप एक बार ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को पढ़िए, और उसके बाद आप अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सत्संग हैं, आप इत्मीनान से ध्यानपूर्वक सुनिए, और उसके बाद मैनेजमेंट के आदेश को सुनिए, पीले पर्चे को देखिए। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ तक सच्चाई है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए कितनी यातनाएं सह रहे हैं। आज हम लोग खा पी करके अपने घरों में आराम कर रहे हैं, और हमारे गुरुदेव जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहे हैं। पता नहीं उन्हें खाना मिलता भी है या नहीं मिलता है। आज 10 सालों से किस प्रकार से यातनाएं सह रही हैं। सत्संग में हमारे गुरुजी जो हम लोगों को आदेश निर्देश देते हैं, वो हमारे गुरु जी के आदेशों से, निर्देशों से ये मैनेजमेंट का कोई भी एक शब्द नहीं मैच करता है। हमारे गुरुदेव बताते थे कि बच्चों, अपने गुरु की सेवा करना, अपने गुरु से विमुख नहीं होना। जब तक आपका गुरु है, जब तक आप अपने गुरु के साथ रहोगे, जब तक ही आपका कल्याण होगा। और ये मैनेजमेंट गुरु की फ़ोटो को लगा करके देसी घी का हलवा खिलाते हैं। ज़रा आप सोचिए,
जब वो हलवा आप खाते हो तो ही आपकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपकी फ़ोटो के आगे रखा जाए तो क्या आपको शांति मिलेगी? ये हमारे गुरुदेव को जेल में डाल करके हम लोगों को गुमराह करते हैं। हम लोगों को ये गुमराह करते हैं, हम लोग को ध्यान बांटने के लिए ये जीव की स्वाद का लालच देते हैं, किसी को शादी का लालच देते हैं। और एक बात और है भगत जी, आप ये सोचना, ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं या हमारे आपके बीच का कोई भगत भाई है जो मैनेजमेंट से, आश्रमों से ज़्यादा लगाव रखता है, इन लोगों की तनख्वाह चलती है। ये कम से कम किसी की 2,000, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी के 50,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000, ऐसे ये सब सैलरी पे काम करते हैं। इनका कोई काम नहीं, इनका सिर्फ मात्र इतना ही काम है कि भोली भाली भक्तों को अपने ओर आकर्षित करना, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनाना और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इनको फंसाना। फंसाने के बाद इनके साथ वो गति की जाती है कि इनको मोक्ष प्राप्त करने की जगह इनको जो है काल ब्रह्म के खेमे में डाल दिया जाता है। भगत भाइयों, अब विचार करो, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, सभी लोग हो, अगर मान लिया हम लोग को कोई शंका हुई या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, तकलीफ़ हुई, तो हम किससे अपनी जो है बात कहेंगे? अगर हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी, हमारे माताजी अगर वो हमारे सम्मुख होते तो मैं अपने दर्द को लिहाजा अपने पिताजी से बताता कि पिताजी मुझे ये कष्ट है, पिताजी मुझे ऐसा है। तो मेरे पिताजी उसका कोई उपचार बताते और मुझे समझाते कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे ये होगा, वो होगा। और जब पिताजी मुझे बताते और जब मैं उनकी बात को स्वीकार करके अपना कर्म करता तो मुझे आराम मिलती। आज ये गुंडे लोगों ने हमारे पिताजी को तो जेल में डलवा दिया है, उसके बाद ये शंका समाधान हमारी कैसे करते हैं? ये हमारी शंका समाधान कैसे करते हैं? ये हमारी शंका समाधान करते हैं कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, पीला पर्चा आया है कि आप जो है कि ज्योति पाठ का पैसा जमा करिए 21,000, 11,000 और हवन कराइए, हवन का पैसा जमा करिए। उसके बाद हम लोग परमात्मा से अर्जी लगाएंगे, फिर भगवान आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। ऐसे ऐसे झूठ बोल करके ये लोग हम लोग को लूटते हैं। आप लोग समझदार हो, जागरूक हो, पढ़े लिखे, 21वीं सदी के नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, आज हर लोग शिक्षित है। ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ हो, गंवार हो, जिसकी समझ में ना आता, हर कोई पढ़ा लिखा है। फिर आज हम लोग अपने ऊपर आत्मविश्वास ना करके हम दूसरे पे विश्वास करके अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं, कभी हम इस पे नहीं सोचा है। यदि आज हम लोग हम आज भी अगर नहीं जागे तो कल हमारा जीवन, हमारे परिवार एकदम बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से इस काल ब्रह्म का षड्यंत्र चल रहा है, लाखों जो आत्माएं हैं जो काल ब्रह्म के खेमे थे, वो आज जो है कि हम जैसे भोले भाले भगत भाइयों को ठगने के लिए ये झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। ये जितनी भी पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज का जिनका ये लोग प्रचार करते हैं, चाहे वो अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान हो, चाहे ज्ञान गंगा हो, चाहे जीने की राह हो, इनको आप खोल के पढ़िए। इनमें देखिए कितनी अश्लील भाषाएं जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हम पढ़ भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी भाषाएं ये लोग लिख करके ऐसा ऐसा जो है कि हमारे समाज में प्रचार कर रहे हैं और हमारे जो देवी देवताओं इनकी निंदा कर रहे हैं, हमारे गुरुजों के आंचल में दाग लगा रहे हैं। क्या ये सही है? इन सभी को जानने के लिए आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है और अपने आत्मविश्वास, आत्म कल्याण के लिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जिसको आपने अपना गुरु बनाया है, आप अपने गुरु के ही वचनों को फॉलो करें, बाकी किसी के भी वचनों को फॉलो ना करें। क्योंकि इस संसार रूपी भवसागर से पार करने वाले सिर्फ मात्र एक सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। हम उनकी बातों को ना मान के अपना जीवन नरक बना रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव के सत्संग को सुनिए। और देखो हमारे गुरु जी ने कितनी दफ़ा बताया है, कोर्ट में जाते वक्त मीडिया के सामने बताया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने ही मुझे बरवाला में 5 महिला एक बच्चे के हत्या का दोषी बनाया है, झूठी गवाही दे करके। बरवाला में जो है कि संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक करने वाले, बंदी बनाने वाले ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं।
तब भी आप लोग की आंखें नहीं खुलती, अपने गुरु के ज़ुबान से सुनने के बाद भी आप इन्हीं के कह कर रहे हो। तो भगत भाई जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बात करते हैं और इनके तलवे चाटते हैं, वो वास्तव में ये भगत नहीं है, ये काल ब्रह्म के भेजे हुए दूत हैं, जो काल ब्रह्म के शब्दों के अनुसार चलते हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। और इनको देखी देखा में हम लोग अपना जीवन नष्ट ना करें। हमें अपने विश्वास से अगर नहीं सही है तो हमें इनका साथ छोड़ देना चाहिए और अपने गुरु के सत्संग सुन करके अपने गुरु की बात को मानना चाहिए। मैं बिंदु दास, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। दास का मोबाइल नंबर 7016268135 है। भगत भाई ये पुस्तक जरूर पढ़ना, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़।